गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सर प्रकाश अवस्थिया, बिजनेस कंसल्टेंट फ्रॉम बड़ा बिजनेस। दोस्तों, स्वागत है आपका एंटरप्रेन्योर्स के इस बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम में, जहां हम आज बात करेंगे किस तरीके से आप अपने बिजनेस में ज्योग्राफिकल एक्सपेंशंस के थ्रू ग्रोथ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके पास रिसोर्सेस होते हैं, आपके पास एम्प्लॉयज होते हैं, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और आपके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होती है। तो इन सभी का उपयोग किस तरीके से बेहतर ढंग से अपने बिजनेस में कर सकते हैं, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, जहां पर भी रॉ मटेरियल होता है वहां पर मोस्टली बहुत सी बार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लग जाती है। जहां पर भी एम्प्लॉयज होते हैं, जैसे अगर हम बात करें कि बेंगलोर सिटीज में, वहां पे आईटी का बूम है, वहां पर आईटी के जो एम्प्लॉयज है, कंप्यूटर्स इलेक्ट्रॉनिक्स के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां बेहतर ढंग से वहां पर डेवलप है, इसलिए वहां पर आईटी इंडस्ट्रीज ग्रूम कर रही है। यदि आप देखें साउथ में, तो साउथ में चाय के बागान है। यदि हम इधर झारखंड में जाएं तो कोयला इंडस्ट्रीज है, वहां पर बूम पे है। यदि हम जम्मू कश्मीर पे जाएं तो वहां देखते हैं कि वहां पर सेब की फसल या फल फ्रूट्स है, तो वहां पर उस टाइप की इंडस्ट्रीज है वो डेवलप हो रही है और उसका जो रॉ मटेरियल वहां पर आसानी से मिल जाता है और इस तरीके से वो उसको एक्सपेंशन करके या अपने को जगह जगह पर या पूरे ऑल ओवर इंडिया में या बाहर भी उसको एक्सपोर्ट करके बहुत बेहतरीन आमदनी कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आप अपने जैसे रिसोर्सेज की बात हो गई, तो बहुत सी बार जैसे दैनिक भास्कर ग्रुप ने क्या किया कि उसको बहुत दूर की जो जगह हैं, जैसे वो इंदौर के अलावा अदर स्टेट्स में यदि वो देखें तो वहां पर उन्होंने जो वहां पर सप्लाई के लिए लॉजिस्टिक की कॉस्ट बढ़ गई थी, तो उन्होंने वहां पर अपने मैन्युफैक्चरिंग या अपने जो प्रेस है यूनिट वहां पर डाली। उसके अलावा यदि हम बात करें कि आपके वीवो और दूसरा जो वीवो है सैमसंग है, तो इन्होंने क्या कहा, सैमसंग जो है नॉर्थ साउथ कोरिया से वहां पर निकला है ये कंपनी, और उसके बाद वो उन्होंने देखा कि पूरे विश्व में किस तरीके से अपने मोबाइल की यूनिट को किस तरीके से ज्यादा बेचा जा सकता है, तो उन्होंने पूरे ऑल ओवर इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने मूव किया। तो ये बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसको देखना जरूरी है। लॉजिस्टिक की कॉस्ट है वो भी बहुत ज्यादा भारी पड़ती है। इसमें हम देखें तो टाटा ग्रुप ने देखा कि यार लॉजिस्टिक की कॉस्ट यहाँ पर ज्यादा आ रही है, तो उन्होंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे उन्होंने एक्सपेंशन किया, वहां पर भी कुछ यूनिट्स स्थापित करी और उसने अपनी लॉजिस्टिक की कॉस्ट को घटा ली। इस तरीके से उनका बिजनेस ग्रोथ भी बढ़ता गया। तो आपको ये रिसोर्सेज को देखना बहुत जरूरी है। उसके अलावा हम देखें कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी जरूरी है। कहीं कहीं पर एक्सपेंशन तो करते हैं, कहीं कहीं पर आप फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स के द्वारा, पार्टनरशिप के द्वारा अपने बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं। अगर आप देखें कि कहीं पर फंडिंग की लाइबिलिटीज, वहां पे फंडिंग यदि अच्छे तरीके से हो पा रही है, यदि किसी कंपनीज में 26% तक का भी अगर उसमें से पार्टनरशिप हो जाती है तो वोटिंग के पावर बढ़ जाते हैं। तो ये भी बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स है इस चीज को देखते हैं। उसके अलावा दोस्तों, पॉलिटिकल एक स्टेबिलिटी, उससे भी वो भी एक फैक्टर है आपके ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन को देखने के लिए। क्यों? क्योंकि कहीं पर हो सकता है कि जैसे सीरिया है, पाकिस्तान है, या फिर जो इस टाइप के बांग्लादेश है, तो इन देशों में जो है ना पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हमारे यहाँ के भी कुछ स्टेट्स है जैसे मणिपुर है और अदर स्टेट्स है, तो वहां पर जो है टेररिस्ट जो गतिविधियों के कारण भी बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वहां पर नहीं लग पाते। तो उसके अलावा जो है अगर ह्यूमन रिसोर्सेज को देखें तो जहां पर बहुत आसानी से वर्कर्स मिल जाते हैं, लेबर मिल जाते हैं, जहां लेबर की कॉस्ट बहुत कम है, तो वहां पर भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या वहां पर भी बहुत तेजी से व्यापार की गतिविधियां बढ़ सकती है। उसके अलावा हम देखें जैसे मान लो शुगर मिल है, तो शुगर मिल आपके ऐसी जगहों पर जहां पे स्थापित होती है जहां पे गन्ना उगाया जाता है। आप गन्ने को जो देखें तो उसके लिए पानी की अवेलेबिलिटी बहुत जरूरी है, पानी ज्यादा मात्रा में लगता है। तो वहां पर भी आप अगर वही जो शुगर मिल है वो अगर ऐसी जगह पर हो जाएगी जहां पर गन्ने का या पानी की मात्रा कम है, तो वहां पर वो फेल हो जाएगा, वो वाला प्रोजेक्ट फेल होगा। तो इस तरीके से हमें देखना है कि कहां पर अपने रिसोर्सेज को की वायबिलिटी का आप ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सकते हैं। और उसके अलावा देखें तो मार्केट में अगर आप देखें कि ग्लोबली रूप से अगर जाना है, तो ग्लोबल मार्केट को अगर आपको कैप्चर करना है तो आपको अपने वेबसाइट के थ्रू, आप इंटरनेट के थ्रू पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में आप एक्सपांड कर सकते हैं। तो इंटरनेट का भरपूर यूज करिए, गूगल सर्विसेज है, उसके अलावा आप वेबसाइट के यूज करके, सोशल मीडिया को यूज करके, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को यूज करके, यूट्यूब के द्वारा आप अपने वीडियोज बनाइए, अपनी कंपनीज के वीडियो बना करके, अपने प्रोडक्ट्स के भी छोटे वीडियो
वीडियोस बना करके अपनी कंपनी के पूरा उसको सोशल मीडिया पे अपनी स्टोरी को टेल करिए, केस स्टडी को आप वहां पर यूट्यूब के जरिए बताइए। उससे भी बहुत तेजी से आप अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं और बिजनेस को आप पूरी दुनिया भर में फैला सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं, उसके अलावा अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी है, तो ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन जो है उसमें हमारे बिजनेस को किस तरीके से कर सकते हैं। लागत को देखिए, वहां पर कितना कंजप्शन हो रहा है। यदि हो सकता है कि आपके यूनिट की जो है वहां पर 1000 यूनिट्स बना रहे हैं, लेकिन वहां पर जो है आपकी जब वहां पर कंजप्शन है वहां पर 2000 का कंजप्शन या 2000 यूनिट का कंजप्शन है, तो आपकी यूनिट अगर 400 यूनिट्स तक ही बना पा रही है, तो आप देखिए कि उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो उसकी जो आपके कंजप्शन है, जो आपके प्लांट की जो पावर है, उसका पावर का पूरा यूटिलाइज हो भी पा रहा है नहीं, तो उसको भी आप देखिए। और अपने नए टेरिटरीज में यदि आप वहां पर आप एक्सपोर्ट करेंगे, वहां पर पेनिट्रेट करेंगे, तो आपको बहुत नया मार्केट मिलेगा, कम कॉस्ट में मिल जाएगा। नए नए स्टेट्स में चले जाएंगे। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है, फिनलैंड करके हैं, या उसके अलावा जो है जर्मनी है, तो यहाँ पर भी जो है बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं या बहुत सारे जो है अपने इंडस्ट्रीज है वहां पे डेवलप हो रही है। उसके अलावा देखें तो अगर आपने देखा होगा कि सिलिकॉन वैली, वहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स का बूम है। वहां पर क्या होता है कि एक इकोसिस्टम मिल जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाते हैं, एम्प्लॉइज मिल जाते हैं, तो वहां तेजी से इकोसिस्टम के द्वारा बिल्डअप होना शुरू हो जाती है। इस तरीके से भी हमें देखना है। इंजीनियर्स लोग हैं जो वहां पर कहाँ उनकी अवेलेबिलिटी ज्यादा है। इसके अलावा अगर देखें तो चेन्नई, दिल्ली, बेंगलोर, बॉम्बे सिटीज में, तो वहां पर आप इस टाइप के जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज है वहां पर बूम है। तो आप इस चीज को देखिए और इस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा इस वीडियो को आप उन एंटरप्रेन्योर्स तक पहुंचाइए, उस स्टार्टअप्स तक पहुंचाइए जो अपने ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन अपने बिजनेस में करना चाह रहे हैं, अपने बिजनेस में जो लागत को देखना चाह रहे हैं, कंजप्शन कितना है आपका, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो HR है, आपका फाइनेंस है, लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस कहां पर कितने बेहतर ढंग से, उस चीज को भी देख करके आप इसमें कर सकते हैं। तो ये सब ऑपरेशंस को देख करके आप अपने बिजनेस में एक्सपेंशन कर सकते हैं। इसका ध्यान रखिए। ओके, थैंक यू।